वास्तु की बात डॉक्टर भूपेंद्र के साथ। दोस्तों, भाग्यशाली वह व्यक्ति होता है जिसका खुद का भवन होता है, या यूं कह दें कि भवन का भाग्य से बहुत ही गहरा रिश्ता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास आपका भवन है, लेकिन आपके द्वारा की हुई भूलें उस भवन में इस प्रकार के दोष उत्पन्न कर देती है कि आपका जीवन नारकीय हो जाता है, जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट होने लग जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो वास्तु की कारक इकाई है भवन की, यहाँ पर मैं चर्चा भवन की कर रहा हूँ। भवन की जो कारक इकाई है वो है मुख्य द्वार, जिसको मेन गेट कहते हैं, सिंह द्वार कहते हैं या दरवाजा कहते हैं। प्राचीन काल से भवन में जो दरवाजा होता था वही भवन की पहचान होती थी। वो लाल रंग के दरवाजे वाला घर, वो काले रंग के दरवाजे वाला घर, वो टूटे फूटे दरवाजे वाला घर, वो बहुत बड़ा मजबूत दरवाजे वाला घर। तो घर की जो पहचान होती है वो मुख्य द्वार से होती है, और जिस दिशा में आपका मुख्य द्वार है उसी दिशा का आपका भवन कहलाएगा। जैसे भवन के चारों तरफ राजमार्ग है, यानी कि कोई बिल्डिंग ऐसी है जिसके चारों तरफ से सड़क निकल रही है, चारों तरफ से खुली है। अब आप किस प्रकार से जस्टिफाई करेंगे कि ये भवन इस दिशा का है? क्या आप ये कहेंगे ये चारों दिशा का है? उत्तर का भी है, दक्षिण का भी है, पूर्व का भी है, पश्चिम का भी है। चारों तरफ से द्वार है तो भवन भी चारों तरफ से है, लेकिन जो मुख्य द्वार है, जैसे अगर किसी बिल्डिंग जो चारों तरफ से ओपन है और मेन गेट उस बिल्डिंग के ओनर ने साउथ में बनाया है, तो वो बिल्डिंग दक्षिण मुखी कहलाएगी। और अब वहां पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो भवन, वो गेट किस पद पर है। वास्तु में जो 32 पद होते हैं, जिसको बाहरी पद कहते हैं, 81 पद विन्यास के तहत अलग अलग पद विन्यास होते हैं। कहीं 64 होते हैं, कहीं 81 होते हैं, कहीं 100 होते हैं, कहीं इससे अबो भी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ 81 पद। 81 जो पद है, उन पद में 81 पदों में जो 32 बाहरी पद है, उस पद पर किस आप जगह पे आपने अपना द्वार बनाया है, वहीं से आपके दिशा निर्देश लागू हो गए। यानी कि भवन के जो गुण धर्म है, भवन आपको किस प्रकार से सुखी रखेगा, किस प्रकार से दुखी रखेगा, किस प्रकार की तकलीफ देगा, किस प्रकार का सौभाग्य देगा, किस प्रकार से आपके भवन रोग दे सकता है, सत्य बोला सकता है, संतान दे सकता है। ये सारी चीजें जिस पद पर आपने मुख्य द्वार रखा है वहीं से निर्धारण हो। एक तो मुख्य द्वार भव्य और आकर्षक होना चाहिए। दूसरा, मुख्य द्वार कभी भी इस प्रकार से ना बनाए कि बिल्कुल सकड़ा और हाइट वाइज छोटा। अति वर्जित है अति छोटा और अति बड़ा नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोहे के दरवाजे वाले भवन को अवॉइड करना चाहिए। भवन का जो द्वार होता है वो मुख्य द्वार लकड़ी का होना चाहिए, डिजाइनेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसी डिजाइन नहीं होनी चाहिए कि जो आपको खाने को दौड़े। उस डिजाइन की वजह से ही आपकी वास्तु खराब हो रही है, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। भवन के द्वार के जो पल्लू होते हैं, जिसको द्वार का पल्ला कहते हैं, गेट का जो खोलने वाला भाग होता है उसको पल्ला कहते हैं। उन पल्लों में शास्त्रों में माँ और बेटी का संबंध दर्शाया गया है। एक पल्ला दूसरे पल्ले को, जिस प्रकार माँ और बेटी का जो संबंध होता है उसी प्रकार उन दोनों में संबंध रहता है। और बहुत ही उच्च कोटि का दरवाजा होगा, वही भवन बहुत आपको सौभाग्यशाली रहेगा। दोस्तों, सिर्फ चर्चा मेन गेट की जा रही है। आप अपने मेन गेट को इस प्रकार से बनाएं कि चौखट एकदम स्ट्रेट हो। छोटी से छोटी भूल, एक भूल है, मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोग चौखट को इस प्रकार से आगे की तरफ झुकाते हैं, बाहर की तरफ झुकाते हैं। वहां घर का मुखिया या परिवार का बड़ा सदस्य, घर को त्यागना ही पड़ेगा, घर छोड़ के उसको जाना पड़ेगा। विदेश गमन के लिए या
देश छोड़ने के लिए या अन्य परिस्थितियों में घर छोड़ना पड़ता है तो चौखट को भी द्वार के साथ ऐड किया जाता है। चौखट भी आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का चौखट में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। द्वार को अच्छा बनाएं और अपने जीवन को सच्चा बनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें और अपनी उपस्थिति कमेंट्स में जय माता दी के रूप में अवश्य दर्ज कराएं। धन्यवाद।